रहता लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। अरे क्या राजा क्या प्रजा, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, हम सब दुनिया के जीव एक कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में भटका खा रहे। बिना कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही, कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। अरे सूरज चांद सितारे, ये जमीन आसमान, ये सब कर्मों के अधीन है। अरे कर्म होती है तो काया बनती है, और जब काया बनती है तो कर्म नहीं बन जाते। ये एक दूसरे पर सवाश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी, ये कर्मों का कल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। अरे कोई ऐसी जगह नहीं जहां कर्म ना हो। कर्मों के वशीभूत हो करके यह मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, जन्म लेते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने उस पीड़ा को बयान किया कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और दिया जरे फांसी फटे, उठे पीर घनघोर। हमारे गुरु महाराज सत्संग में फरमाया करते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है किस तरह से प्राण निकलते। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप भी अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे प्रलय होती है तो प्रलय के समय में ये सबसे पहले पृथ्वी ढह जाती, पृथ्वी पानी में घुलकर पानी बन जाती। तो मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत का वक्त आएगा, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होगा। ये 4 दल का कमल होता है, ये पृथ्वी का वास होगा। गुदा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होगा, यानी जल ने पृथ्वी को खो दिया। और जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, ये 6 दल का कमल है, जब इंद्रिय चक्र टूटेगा ये नाभि चक्र में समा जाएगा। ये 8 दल का कमल है। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो ये हृदय चक्र में समा जाएगा। यहाँ वायु का वास है, ये 12 दल का कमल है। प्रेमी भाई बहनों, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। और इस तरह से वायु यहाँ से कहाँ जाएगा? जब यह कर्म वायु जावे, अभी देखो बताएंगे बाद में। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके, जल पृथ्वी वायु आकाश पांचों तत्व को लान करके यहाँ पर आती है, तो यहीं पर कर्मों का निचोड़ निकलता है। बुद्धि का संकल्प बनता, अंत मता सोई गता। अरे नर नारियों, वही कुत्ते को बिल्ली के सपने, बिल्ली को चूहों के सपने, मनुष्य ने सारी उम्र मैल कमाया। कल का नहीं मालूम, कल मुंबई छोड़ देना, अजमेर शरीफ जाए तो जाए, अजमेर शरीफ। काल ने कोई राह नहीं छोड़ी। अरे काल काल में आन दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी धार में दबाएगा, नेत्रों से पानी निकलेगा, इंद्रियां टूट टूट कर चकनाचूर हो जाएंगी। उस पीड़ा को आवाज कर रिकॉर्ड कर। अरे प्रेमी भाई बहनों, उसी पीड़ा से बचने के लिए आपको ये स्मरण कराया जाता, आपको ध्यान कराया जाता, आपको भजन कराया जाता, ताकि अंत समय में आपको अपने सदगुरु याद रहे। तो जय गुरुदेव नाम का स्मरण जैसे आपको बताया गया, आप सभी नए प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव नाम का स्मरण करें। और दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, घर पर बैठ करके ध्यान करिएगा। ध्यान के लिए पलथी मार करके बैठिएगा, आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहाँ टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखना।
आपको अंधेरा नजर आएगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतली हिले ना पाए। शुरुआती समय में हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करते रहोगे, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान और अशरी आवत जाते शिल पर निशान। जब अभ्यास करते रहोगे कि आंखों की पुतली हिलना बंद हो जाएगी। अरे यही तो कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को जमाओ, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। यही संतों महात्माओं ने फरमाया कि दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है। यही काम ध्यान के समय आपको करना है। ये आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, आंखों पर जोर मत देना। बहुत से साधक क्या करते कि आंखों पर जोर देने लगते। जब आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतली में दर्द होगा। बाहर की आंखों का कोई काम नहीं। जैसे सोते समय ये आंखों को बंद करते हो, ऐसे ढक्कन ये बंद कर लेना कि दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, वो अंधेरा आपको नजर आएगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। मान लो दृष्टि एकाग्र नहीं हो पाती तो आप उस अंधेरे को ही देखते रहो, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले से काला बिंदु आपके सामने नजर आएगा। हर एक को बिंदु दिखाई पड़ेगा। जब वो बिंदु नजर आ जाए तो अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र करो। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो बहुत से साधक क्या करते, यह बिंदु कहाँ गायब हो गया तो दाएं बाएं अंदर अंदर देखने लगते हो। दाएं बाएं मत देखना, बिंदु गायब होता है, हो जाने दीजिए। आपका ध्यान सामने रहेगा तो बिंदु फिर सामने आ जाएगा। और जब बिंदु सामने आ जाए तो अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दो। जब दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के किनारे किनारे बहुरंगी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह बड़ा भारी प्रकाश। और प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। अगर दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे तो बिंदु फिर गायब हो जाएगा। फिर उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। दूर सामने एक जगह अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र बनाए रखिएगा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। वो दरवाजा खुल जाएगा। जब दृष्टि आपकी बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी वो दरवाजा खुल जाएगा। इतना विशाल वो दरवाजा। अरे शुरुआती समय में वो बड़ा महीन दरवाजा लगता, लेकिन जब वो खुलता है इतना विशाल वो दरवाजा है। जो संसार आप देख रहे, ऐसे अरबों खरबों संसार उस दरवाजे से होकर गुजर जाए तो पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। उस मैदान में खड़े हो जाओगे तो सामने सबसे पहले आपको अपने सतगुरु का दर्शन होगा। और सतगुरु फिर आपकी उंगली को पकड़कर और आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर सुमरन ना किया तो आप अंतर में भटक जाओगे। तो जैसे दरवाजे के अंदर दाखिल होगे उस मैदान में खड़े हो जाओगे जाकर। उसी मैदान में 3 रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता दाईं तरफ गया, एक रास्ता बाईं तरफ गया, एक रास्ता बिल्कुल सीधे गया। उस समय आपको होश नहीं रहेगा कि हमको किस रास्ते पर चलना है। और मान लो किसी गलत रास्ते पर आप चल पड़े तो आप अंतर में भटक जाओगे। इसलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप लोग बराबर करिएगा। और जैसे ध्यान करने का तरीका बताया आप सभी लोग नित्य ध्यान करिएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते शब्द या नाम को सुनना जो मालिक की दरगाह से आ रही है। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, मान लो आप लोग आसन पर नहीं बैठ पाते, आपके घुटनों में दर्द होता है,
तो किसी कुर्सी पर बैठ जाइए, किसी सोफे पर बैठ जाइए, या इस तरह से कड़ा तकिया रख करके दोनों उंगली कानों में डालकर बैठ जाइए। और मान लो प्रेमी भाई बहनों, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें, आप लोग बैठ करके कर ही नहीं पाते हो, तो आप लेट करके भजन कीजिए। वैसे लेट करके भजन बड़ा अच्छा बनता, लेकिन होशियारी इसमें यही रखनी पड़ती है कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं। तो जैसे आपको ठीक लगे, बैठकर चाहे तो बैठकर करिए, लेट कर चाहे तो लेट करके करिए, जैसे आपको अच्छा लगे। ये कानों को बंद कर लेना, यही तो कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डालकर ये कानों को बंद कर लीजिएगा और ऊंचे से ऊंचा ध्यान देकर उस गैबी आवाज को सुनो जो मालिक की दरगाह से आ रही। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करोगे, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, अनुभव आपको होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज सुनाई हरेक को पड़ेगी। अभी घर में बैठिएगा आप लोग जाकर, ये कानों को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज आपको